स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 6 का चैप्टर 5 का अगला टॉपिक देखेंगे, त्रिभुज, ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल के कितने प्रकार होते हैं और ट्रायंगल के जो प्रकार हैं वो भुजा के आधार पे और एंगल के आधार पे यानी कोण के आधार पे कितने होते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले भुजा के आधार पे यानी साइड्स के बेसिस पे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने और अपना इसका टॉपिक देखा है, तो अभी चलिए आते हैं, देखते हैं त्रिभुज। त्रिभुज क्या है? तो त्रिभुज जैसे हमने पहले बताया था कि त्रिभुज जो तीन रेखाओं से मिलकर बनती है, तीन भुजाओं से मिलकर बनती है, उसे त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये तीन रेखा हो गए, एक रेखा, दो और तीन, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज क्या हो गया? तीन रेखाओं से या तीन भुजाओं से मिलकर बनती है, तो ये आपका त्रिभुज हो गया। अब इसमें कितने प्रकार होते हैं? त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं? तो इसमें भुजा के आधार पे यानी कि साइड्स के आधार पे कितने प्रकार के ट्रायंगल होते हैं? तो आपके तीन प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर कितने त्रिभुज होते हैं? भुजा के आधार पर कितने प्रकार के? तो तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु, समबाहु का मतलब होता है जिसका भुजा बराबर हो, जिसकी भुजाएं बराबर हो। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका भुजा इक्वल हो, साइड्स इक्वल हो। तो साइड्स के आधार पर कितने प्रकार के ट्रायंगल होते हैं? तीन प्रकार के। समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केलस ट्रायंगल और विषमबाहु त्रिभुज, स्केलन ट्रायंगल। तो आइए, समबाहु क्या है? समबाहु का मतलब हो गया है जिसकी भुजाएं बराबर हो। जैसे मान लीजिए हमने एक ये त्रिभुज ले लिया, ये आपका ए, बी और सी। इसकी भुजाएं कौन कौन सी है? ए, बी, सी और सी है। तो इसमें तीन भुजाएं हैं, तीन भुजाएं हैं। तीनों भुजा का माप क्या है? तीनों भुजा का डायमेंशन क्या है? बराबर है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में जैसे मान लीजिए इसका माप क्या है? 4 सेंटीमीटर, इसका भी 4 सेंटीमीटर और इसका भी 4 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। कोई भी त्रिभुज आप ले लीजिए, मान लीजिए एक त्रिभुज हमने यहाँ ले लिया, थोड़ा सा और बड़ा ले लीजिए इसको, यहाँ 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ए, बी और सी। तो इसमें क्या है? आपका तीनों भुजा जो है, तीनों भुजा क्या है? बराबर है, सेम है। तीनों भुजाओं की लंबाई क्या है? बराबर है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल समझ गए? तीनों भुजाएं जिसकी बराबर हो उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। अब आइए समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या है? समद्विबाहु यानी कि दो भुजाएं। इसमें कह रहा है समद्विबाहु। द्विबाहु मतलब दो भुजाएं, यानी कि त्रिभुज के तीन भुजा होते हैं, तो उसमें दो भुजा बराबर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो जैसे देखिए इसमें मान लीजिए ये हो गया, तो ये क्या हो गया? मान लीजिए ये है आपका 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, ये मान रहे हैं ए, बी और सी। तो इसमें क्या है? ए, बी और सी, तीन इसकी शीर्ष है और इसके भुजाएं क्या है? ए, बी, सी और सी है। तो ए बी का लंबाई क्या है? 4 सेंटीमीटर। सी ए का लंबाई क्या है? 4 सेंटीमीटर, लेकिन बी सी का लंबाई क्या है? 5 सेंटीमीटर। तो ये क्या है? इसमें दो भुजाएं ए बी और ए सी, ये क्या है? बराबर है। एस बी और ए सी बराबर है। और एक भुजा जो है इसका, एक भुजा इससे बड़ा है या छोटा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? जैसे एक भुजा ये हो गया 6, 6, 4, तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे?
ये क्या है आपका समद्विबाहु है, आइसोस्केलस ट्रायंगल है। आइसोस्केलस ट्रायंगल का डेफिनेशन क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर। त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, तीन। समबाहु में कितने होते हैं, तीनों भुजा बराबर होते हैं। समबाहु में तीनों भुजा बराबर, समद्विबाहु में दो भुजा बराबर, एक भुजा दोनों भुजाओं से बड़ी हो या छोटी हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अगला है आपका विषम बाहु, स्केलन ट्रायंगल। विषम बाहु में क्या होता है, तीनों भुजाएं, विषम बाहु मतलब तीनों भुजाओं का माप अलग अलग हो। जैसे इसका 3 है, इसका 4 है और इसका 5 है, ए बी और सी। तो विषम बाहु में क्या हो गया, ए बी 3 है, बी सी 4 है और सी ए 5 है। ए बी 3 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर और सी ए 5 सेंटीमीटर। यानी कि इसकी भुजाओं का माप अलग अलग हो, विषम हो। विषम बाहु मतलब विषम हो। तो सभी भुजाओं का माप जो क्या है इसका अलग अलग है, अलग अलग है। यानी कि इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की है, अलग अलग लंबाई की है। जैसे देखिए, ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर। तो ये त्रिभुज क्या हो गया आपका स्केलन ट्रायंगल हो गया, विषम बाहु त्रिभुज हो गया। स्केलन ट्रायंगल मतलब आपका विषम बाहु हो गया, जिसकी भुजाएं लंबाई, भुजाओं की लंबाई, जैसे ए बी का इसका लंबाई क्या है 5 सेंटीमीटर है, बी सी का लंबाई क्या है 6 सेंटीमीटर है और सी ए का लंबाई क्या है 7 सेंटीमीटर सॉरी। तो ये इसका बेस था। साइड्स के आधार पे, भुजा के आधार पे आपका त्रिभुजों का प्रकार 3 प्रकार के होते हैं भुजा के आधार पे, समबाहु त्रिभुज, द्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुजों में हम लोगों ने देखा है कि इसके तीनों भुजाएं बराबर होती है, इसे इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। विषम बाहु आइसोस्केलस ट्रायंगल में दो भुजाएं, समद्विबाहु दो भुजाएं, आइसोस्केलस ट्रायंगल दो भुजाएं बराबर होती है, उसको हम लोग समद्विबाहु आइसोस्केलस ट्रायंगल कहते हैं। और जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं हो, तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो, तीनों भुजाएं विषम हो, उसे हम लोग विषम बाहु कहते हैं, स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। तो ये आपके साइड्स के आधार पे, भुजा के आधार पे त्रिभुजों का वर्गीकरण हो गया। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग एंगल के आधार पर देखेंगे, कोण के आधार पे, कोण के आधार पर कि न्यून कोण त्रिभुज क्या है, अधिक कोण त्रिभुज क्या है, तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, यानी समकोण त्रिभुज क्या है। तो आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। इस वीडियो से आपको कुछ भी अगर लाभ होता हो, कुछ सीखने को मिलता हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मन लगा के पढ़िए। थैंक यू।